हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो के साथ बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आजकल हम WCAG 2.1 के गाइडलाइंस और सक्सेस क्राइटेरियाज पर बात कर रहे हैं। एज यू नो ऑल, तो WCAG 2.1 सभी जानते हैं, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। 3 वर्जन आ चुके हैं, 1999, फिर उसके बाद 2008 और 2018 में 2.1 जो लेटेस्ट है, हम वही पढ़ रहे हैं। हमने इसके फर्स्ट प्रिंसिपल की फर्स्ट गाइडलाइन पढ़ी। कौन सी हमने पढ़ा? कौन सी फर्स्ट गाइडलाइन है? 1.1 टेक्स्ट अल्टरनेटिव, फिर 1.1.1 नॉन टेक्स्ट कंटेंट, इसका सक्सेस क्राइटेरिया था। फिर हमने 1.2 टाइम बेस्ड मीडिया को पढ़ा और उसके सभी 9 सक्सेस क्राइटेरियाज को विजिट किया। करेक्ट, मतलब पढ़ा। फिर हमने 1.3 पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा क्या था? एडेप्टेबल। क्या कहता है एडेप्टेबल? कि यूज सिंपल लेआउट फॉर वेब कंटेंट विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है। फिर हमने 1.3.1 पढ़ा, इन्फो एंड रिलेशनशिप, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हेडिंग्स के बारे में कि सारे सिमेंटिक मार्कअप्स यूज़ होने चाहिए, चाहे वो रीजन्स हैं, लैंडमार्क हैं, यानी लिस्ट में है तो ऑर्डर लिस्ट क्या है, डिस्प्ले एलिमेंट क्या है, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्या है, ये इस कोड मार्कअप्स के साथ जो है वो वेरीफाई, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। या फिर फॉर्म एलिमेंट हैं वो एसोसिएट होने चाहिए फॉर्म से। सारी चीज़ें इसमें हमने पढ़ी, मतलब कुल मिला के जो मार्कअप्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा दूसरा हमने पढ़ा था 1.3.2, दैट इज मीनिंगफुल सीक्वेंस। क्या बताया था मैंने आपको कि नेविगेशन पेज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो नेविगेशन और रीडिंग, मतलब ऐसा जो रीडेबल हो, जो फंक्शनेबल हो, जो जिसका नेविगेशन प्रॉपर हो। डबल ए, ये दोनों का क्राइटेरिया बताया था। कन्फॉर्मेंस लेवल कौन सा? डबल ए नहीं, सॉरी, ए माफ कीजिए, मस्ट बी डन, यानी एम। डबल ए होता है तो शुड बी डन होता है, तो ये था सिंगल ए, मस्ट बी डन, यानी होना ही चाहिए। दैट इज मतलब डिसाइडेड, ये तो होना ही है, ये वाला मस्ट है, कंपलसरी है एक तरह से। तो कन्फर्मेंस लेवल था ए। आज हम बात कर रहे हैं 1.3.3। ये क्या है 1.3.3? तो ये है सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका भी जो कन्फॉर्मेंस लेवल है WCAG ने जो रखा है वो भी है ए। क्या है? ए। अब जो 1.3.4 बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, उसका कन्फॉर्मेंस लेवल होगा डबल ए। और ये जरूरी नहीं है कि 3 का है तो 3 का ही डबल है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अभी इन्फो एंड रिलेशनशिप, मीनिंगफुल सीक्वेंस 1.3.1, 1.3.2, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3.3 सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके तीनों के का जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो क्या है? वो है ए। क्या है? ए। अब ये क्या कहता है कि ये कहता है, WCG कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शन नॉट शुड बी रिलाई अपॉन शेप, साउंड, कलर एंड विजुअल एलिमेंट्स। पहले हम इसी को समझेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि वेब पेज पे कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं, ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जैसे कि जैसे कि इसके लिए आप राइट हैंड कॉर्नर वाला बटन दबाएं, उसके लिए आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर वाला बटन दबाएं, या फिर क्लिक टू कंटिन्यू,
क्लिक ऑन दिस बटन, व्हाट लब 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 जो भी है, या यू बी पिंग प्रेस टॉप कॉर्नर बटन, यू विल बी गिव यू विल be able to hear sound and it after that you can continue like this। instructions का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। rely में निर्भर, instruction not should be rely upon sound नहीं शेप, साउंड, कलर एंड विजुअल एलिमेंट। अगर आप इस तरह की इंस्ट्रक्शंस का यूज करोगे कि जिनका शेप, कोई शेप बनाया है कि यहाँ पे क्लिक करो, कोई साउंड वाला कुछ रखोगे कि भाई फला जगह ये साउंड आएगा, आप क्लिक करोगे साउंड आएगा, उसके बाद कंटिन्यू करो, या कोई विजुअल एलिमेंट, कोई एरो बना दिया, कुछ बना दिया, राइट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, तो हाउ इट विल बी, मतलब व्हाट विल बी हैपन कि जो डेफ्ट ब्लाइंड हैं और जो ब्लाइंड पर्सन है, डेफ्ट ब्लाइंड पर्सन और कॉग्निटिव, ये यूजर इम्पैक्ट होगा कि वो लोग समझ नहीं पाएंगे, यानी ब्लाइंड पर्सन तो वी पीपल यानी हम लोग, एंड डेफ्ट ब्लाइंड जो सुन और देख और बोल नहीं सकते हैं, और कॉग्निटिव जो थोड़ा सा चीज़ों को पहचानने और याद रखने में वीक होते हैं, वो क्या करेंगे, जब आप इंस्ट्रक्शंस को शेप या साउंड या विजुअल एलिमेंट से रिलेट करोगे तो उनके लिए पेज पर रीडिंग या नेविगेशन करना या चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि वेब पेज पर जो कंटेंट होना चाहिए, अभी मैंने क्या कहा था, सिंपल लेआउट में रखिए विदाउट लूजिंग इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। क्यों कह रही है गाइडलाइन, तो जो इंस्ट्रक्शन का यूज करें वो शेप, साउंड या विजुअल एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, किसी कलर से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए कि उसको डिनोटेड कर दिया, वरना या आप बता रहे हो कि राइट हैंड कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर एंड गिव टेक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, आप इस तरह से गाइड करोगे तो विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जो डेफ्ट ब्लाइंड है या फिर कॉग्निटिव पर्सन, वो कैसे, उनके लिए ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है, जो कंटेंट है, वो परसीव होगा, नहीं हो पाएगा ना, और वो फिर कैसे रीड करेंगे, नेविगेशन करेंगे, और कैसे उनके लिए इंफॉर्मेशन परसीव होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी में कही गई हैं 1.3.3 दैट इज क्या है, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक, और कन्फॉर्मेंस लेवल क्या है, ए। तो आप इसको सुनिए ध्यान से, और इसके सुनने के साथ साथ नेट पे जाके पढ़िए, ठीक है। कल इसी पर बात करेंगे अगेन। थैंक यू सो मच।